नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। इस वक्त हम कटिहार जिले के कदवा प्रखंड के सुनैली बाजार के बुबना फील्ड के आसपास के इलाके में मौजूद हैं। यहां समाज के कई व्यक्ति मौजूद हैं। इनकी जो समस्या है कई वर्षों से, यानी कि आरंभ से ही कहिए तो बेहतर होगा। यहाँ जो भी जनाजा उठता था क्या या मैयत की बात होती थी तो उनको जो है कि समाज के व्यक्ति, दोनों समुदाय के व्यक्ति बड़ा ही मिलजुल करके जो है कि वहाँ जो कब्रगाह है, हालांकि ज़मीन बहुत कम है, तो वहाँ जाते थे। इत्मीनान से दोनों समुदाय के व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से मिट्टी देने का काम किया करते थे। लेकिन इस बार जो है मामला थोड़ा सा गर्म हो गया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मामला प्रशासन के नज़र में है और प्रशासन जो है जो भी जांच करेगी वो जो है बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ जो व्यक्ति हैं ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं, न्यूज़ के माध्यम से जानना चाह रहे हैं। शुभ नाम क्या हो गया आपका? मेरा नाम आशिक इकबाल हुआ। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों का एक कब्रिस्तान है। हाँ, हम लोगों का कब्रिस्तान है, काफ़ी पुराना है। कोई 60 साल कहते हैं, कोई 80 साल कहते हैं। मतलब आप होश से भी आगे? नहीं, मेरे दादाजी के बचपन के समय का है। बताइए कितनी पुरानी बात है? काफ़ी पुरानी बात है। तो उनमें लगातार हम लोग कफन दफन का कार्य किया करते थे। आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं? अभी तक अंतिम 2 बार से इधर 1 महीने से पहले कभी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अब समस्या आ रही है कि कब्रिस्तान जो है गढ़ मजरवा आम जमीन में है और सटा हुआ जो है, जो ज़मीन है वो प्रदीप विश्वास और अशोक यादव का ज़मीन है और 1-2 घर नया उधर बनना है, तो वो लोटन मतलब। तो इन लोगों के द्वारा अभी जो है अंतिम 28 सितंबर को और परसों के दिन दो डेथ हुआ, ठीक है। तो 28 सितंबर को विवाद उत्पन्न किया गया कि उसमें कहा गया है स्पष्ट रूप से कि हम दफनाने नहीं देंगे और किसी शव को दफनाने नहीं देंगे। तो उनसे कारण ये प्रदीप यादव और अशोक यादव किस आधार पर कहा? उनसे आधार जब पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उनका सबसे पहला वर्ड था कि ये मेरे आगे की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, तो आप मेरे आगे दफनाइए मत। आपको दफनाना है तो आप अपने घर के आगे दफनाइए। पूर्णतः दबंगई वाली बात कही गई, ठीक है। तो माहौल काफ़ी गंभीर हो गया। हम लोग सभी अपने घर में आ गए। हम लोग क्या किए? हम लोग सभी लोग अपने घर में आए और यहाँ से घर से प्रशासन को सूचित किए। प्रशासन काफ़ी देर से पहुँची, लेकिन पहुँचने के बाद उन लोगों को भी बुलाया गया और उसके बाद जो है शांतिपूर्ण तरीके से अगले दिन सुबह जो है जनाजा किया गया, मिट्टी दिया गया। लेकिन कितने घंटे तक बाधित रहा? ये बाधित रही शाम में उनका मिट्टी होना था, ठीक है, 5-6 बजे, लेकिन रात भर नहीं हो पाया, ये अगले दिन सुबह हुआ, ठीक है। तो उसमें प्रशासन द्वारा कहा गया कि विवाद का पूर्णतः निपटारा हो जाए तो आप लोग एक मीटिंग कर लीजिए। तो दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में तत्काल मीटिंग नहीं हो पाई, दुर्गा पूजा के बाद का डेट रखा गया। इस बीच में हम लोगों का एक पर्व जो है आया। उसके बाद जो मीटिंग की बात चल ही रही थी, तो परसों 22 तारीख को एक और डेथ हो गया। ये डेथ हुआ आपके निजरा में, ठीक है। तो हम लोगों का आबादी कम है, कहीं 2 घर कहीं 1 घर ऐसे हैं। तो उसमें जो है फिर वही विवाद उत्पन्न किया गया। विवाद की हम फिर नहीं दफनाने देंगे। तो फिर मतलब जब बात होती है इस तरह का तब जो है वो लोग, ये अंतिम 2 बार से अंतिम आधार कुछ नहीं, आधार कुछ नहीं। ये लास्ट जो है 28 सितंबर और उसके बाद जो है परसों, इससे पहले कभी इस तरह का विवाद नहीं हुआ। फिर उनसे कारण पूछा गया तो वही दबंगई करना चालू कर दिया। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आशिक इकबाल है, मेरे पिताजी मोहम्मद हसीब आलम। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर यही कहेंगे कि हम लोग का जो कब्रिस्तान है बहुत पुरानी कब्रिस्तान है। हाँ, 60-70 साल से पुरानी, कोई 80 साल भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत पुरानी कब्रिस्तान है और हम लोग का अपील है कि इनके जहाँ तक कब्र है हम लोग का 12 डिसमिल जो दर्शाया गया है उनकी घेराबंदी किया जाए। 12 डिसमिल कम नहीं है। हाँ, अभी तो जमीन का कीमत है ना, हाँ, क्या जी, 1 डिसमिल 2 डिसमिल जी। बहुत बड़ा मायने रखता है। 12 डिसमिल जो है, तो इस मामले में क्या हुआ? तो बात चली तो इस मामले में ये बलरामपुर माले विधायक जो महबूब आलम साहब जो है वो निरीक्षण के लिए आए। SDM साहब आए, SDO साहब आए, CO साहब आए और हमारे थाना प्रभारी जो SHO साहब है तो वो भी आए, निरीक्षण किए इस चीज़ के लिए। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि घेराबंदी होनी चाहिए और होगी भी, ठीक है। अगर सामाजिक तत्व से वहाँ किसी को परेशानी नहीं हो, सामाजिक तत्व से जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि दोनों में भाईचारा बने रहे। कोई दिक्कत कभी भी अपोज भी नहीं हुआ। 60-70 साल में कभी भी अपोज भी नहीं हुआ। ये समझिए, इसको साल भर कहिए या कुछ महीने कहिए, कुछ महीने से अपोज हो रहा है। इस अपोज के मामले में परसों एक मैयत हुई थी
तिहानीजरे गाँव में, आपका तारगाछ कहा जाता है। तो वहाँ मैयत हुई थी, तो हम लोग पहुँचने के क्रम में तो हम लोग बोले चलो दफनाया जाएगा। जब हम लोग दफनाने के क्रम में हम लोग जो गए कि कब्र खून करके दफनाया जाएगा, हम लोग पहुँचे तो उधर से अशोक यादव और प्रदीप यादव आए, बोला स्पष्ट रूप से कि यहाँ दफन कफन नहीं होगा। हमने पूछा क्यों नहीं होगा, क्या रीज़न है? बोला मेरा ज़मीन पीछे पड़ता है तो यहाँ कफन दफन नहीं होगा, अब बंद कर दो, तुम लोग अलग ज़मीन ले लो। बोले ये तो कोई बात नहीं हुई, यहाँ 60-70 साल से चलते आ रहा है कफन दफन, तो ये तो मनमौजी वाली बात हो गई। आपने क्या किया था? तो हम लोगों ने फिर आगे फ़ोन किया, प्रशासनिक सबको फ़ोन किया, जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जैसे नजाम राही साहब हो गए, महबूब आलम साहब हो गए, जितने भी जनप्रतिनिधि थे सबको कॉल किया गया। वहाँ दिखता क्या है आखिर? प्लॉट पर क्या दिख रहा है? कब्रगाह है। जो भी व्यक्ति वहाँ मौजूद थे उन्होंने क्या देखा? जो वो भी जमीन है, क्या देखा उस जमीन को? जमीन पे कब्रगाह देखा, कब्रगाह पहले से ही स्थित है। कब्र का दिख रहा है ना? जी जी जी, स्पष्ट रूप से। अब बहुत पुरानी कब्रगाह है। आज की प्रशासन क्या आश्वासन दिया? आश्वासन एसडीओ साहब यही आश्वासन दिए हैं कि आगामी जो आने वाली जो 13 तारीख है, बारसोई अनुमंडल में एक मीटिंग बैठेगी, जिसमें उधर से भी 2-4-5 लोग जाएंगे और इधर से भी जाएंगे, तो ये घेराबंदी का कार्य किया जाएगा। आश्वासन दिए थे 13 तारीख, अभी आने में समय है, देखते हैं क्या होता है। इसके लिए फिर हम लोग समाज से भी बात किए, कुछ वीडियोस हैं हमारे पास समाज से। शुभ नाम जी, मोहम्मद अंजार रब्बानी। क्या आप तो बहुत पुराने आदमी हैं, क्या महसूस करते हैं वहाँ जो भी मसला खड़ा हो गया? थोड़ा सा मसला जो खड़ा हो गया है, मतलब देखिए हम लोगों का क्या जमीन किस तरह ये का है? तो बाहुबली वाला काम कर रहा है अशोक यादव, प्रदीप यादव मिलके, और हम लोगों का खानदान बाय खानदान उस कब्रगाह में गया हुआ है, उसी कब्रगाह में। और आज से कब्रगाह नहीं है, वहाँ से उनका अशोक यादव, प्रदीप यादव का सिर्फ जमीन है, वो भी कब्रगाह की जमीन को मोटा मोटी 2 डिसमिल 3 डिसमिल को चाँप के रखा है। अच्छा 2 डिसमिल 3 डिसमिल को चाँप के रखा है, उसके बाद भी बाहुबली कर रहा है। आज तक कभी जीवन में कोई तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ये प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग का कब्रगाह को चिंतित किया जाए और घेराबंदी किया जाए, और तत्काली जो भी करना है उनको हम लोग का व्यवस्था लगाया जाए। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम बबलू खान हुआ, सोनाली बाजार के रहने वाले हैं। आप भी बहुत पुराने हैं, और इस तरह का जो मसला हुआ है कैसे हो गया आखिर? देखिए, जबकि समाज तो एक होकर के चलता है, समाज में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। शादी हो, विवाह हो, सारा परंपरा एक साथ मिलता है। शादी ब्याह सभी में जो है काम करते हैं, कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही कुछ दिनों से मोटा मोटी ये कहिए कि 1.5 महीना से 2 महीना से ये जो है 2 मैयत जो हुआ है, इसलिए ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं। कुछ लोग पक्ष में भी हैं, लेकिन खास करके 2 लोग जो है उनका ज़मीन अपने स्वार्थ की वजह से, उनका पीछे में ज़मीन है, वो अपना स्वार्थ के लिए कब्रिस्तान में। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही प्रशासन पर भरोसा है ना? जी, प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोगों का कब्रिस्तान जैसे है उसको सुरक्षित कर दिया जाए, और हम लोगों को वो कब्रिस्तान का इस्तेमाल करने का मांग करते हैं प्रशासन। क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं, हम हिंदू हैं। ये आप हिंदू? जी। ये बात कौन कहा? मैं हूँ। मैं कैसे जाने का? यहाँ तो दोनों एक साथ मिलकर समाज में जी रहे हैं। भाईचारा बना करके हुए। हाँ, आज से नहीं, तो चलिए, मेरे बाप दादा के भाई साहब हिंदू हैं, आगे बताइए। और मैं ये देख रहा हूँ आज से नहीं, मेरे बाप दादा भी गुजर पहले हिंदू है कि इंसान भी है? इंसान भी हैं, तो फिर हिंदू। हम अपना भाईचारा में बोले। अच्छा, ठीक। अच्छा, हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग का बाप दादा जो देखिए, हम लोग सबसे पहले इंसान है, हम लोग सबसे पहले इंसान है, और इंसान जो है वो कोई मनुष्य ही होता है, और मनुष्य को जो है सबका ख्याल एक दूसरे का रखना पड़ेगा, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। बहुत खुशी की बात है आपसे मिल करके। शुभ नाम क्या हुआ? छोटू कुमार साहब। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं, हम लोग भाईचारा बना के सब दिन से रखे हुए हैं, और आज से नहीं, हम लोग का बाप दादा भी वो देखा हुआ है, इस सब का कब्रगाह वहीं पे रहता है। और अभी हम भी जो उम्रदार हैं, आप भी बाप दादा से सुनते आ रहे हैं? हाँ, सुनते आ रहे हैं। कब्रगाह है। 30-32 साल से मेरा उम्र है, मैं देखा हूँ और देखते आ रहा हूँ। हाँ, बस यही कहना चाहते हैं, इस सब का कब्रगाह वहीं पे। ये लोग तो पूरा घबरा गए हैं कि अभी कोई मैयत हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? बस कहाँ जाए? ऊपर वाला तो कोई देख के तो नहीं आया नहीं, किसकी नहीं, क्या कब क्या होगा? जी, कोई देख के नहीं आया। अब अगर तत्काल कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे? तत्काल प्रॉब्लम होगा तो अपना प्रशासन के ऊपर फेंका गया। अच्छा, प्रशासन को याद किया जाए। जी, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार के लिए पुनः
एक बार खबरों के माध्यम से आपको आश्वस्त करने का प्रयास करते हैं, जहां भी इस तरह का मुद्दा हो बिल्कुल शांति तरीके से मुद्दे को सुलझाएं और प्रशासन को बुलाएं। अगर कोई आसपास में कोई मीडिया कर्मी हो, उनके माध्यम से अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और सौहार्द बना करके रखिए। कुछ ही व्यक्ति सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि प्रशासन उस व्यक्ति को चिन्हित करेगा और वैसे व्यक्ति को दंडित करने का भी काम प्रशासन करेगा। और देश के संविधान और देश के कानून पर और समाज में जो न्यायिक व्यवस्था है इस पर विश्वास रखिए।